बड़ी खबर के साथ करेंगे बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर घमासान जारी है। सीएम योगी के नारे पर अखिलेश यादव का बयान, सीएम नफरत की सुरंग खोद रहे हैं। डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री की कुर्सी तक सुरंग खोद रहे हैं। 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होना है। लेकिन कहीं भी चुनाव का केंद्र सीएम योगी का एक ही नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। मुख्यमंत्री योगी के इस नारे पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री से लेकर तमाम दिग्गज बटेंगे तो कटेंगे के नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं। सपा की ओर से भी इस नारे पर कई जवाब दिए गए हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी के नारे पर टिप्पणी करते हुए इसे नकारात्मक करार दिया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा, यानी अखिलेश यादव ने डबल अटैक करने की कोशिश की है। सुनिए जरा क्या कहा अखिलेश ने। लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है, सभा ही कैंसिल कर ली, सुनने में आ रहा है। ये सभा कैंसिल नहीं की है, ये अंदर ही अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी कुर्सी गिराने के लिए सुरंग खोद रहे हैं। ये बीजेपी वाले और हमारे योगी जी बारूद की सुरंग खोद रहे हैं और उन्हीं के अपने लोग उनके नीचे नीचे कुर्सी कैसे छीन लें उसके लिए सुरंग खोद रहे हैं। कि लखनऊ वाले एक बहुत बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्हें पता लग गया कि सभा में कोई नहीं है। तो देखिए, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने बयान दिया है कि लखनऊ वाले बहुत बड़े नेता हैं, सुरंग खोदी जा रही है। डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य पर यह निशाना साधा। कहा गया कि अंदर ही अंदर एक सुरंग खोदी जा रही है जो कि सीएम के कुर्सी तक पहुंचेगी और सीएम की कुर्सी से योगी आदित्यनाथ को गिरा दिया जाएगा और बैठ जाएंगे खुद केशव प्रसाद मौर्य। चलिए, ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता विवेक तिवारी हमें देंगे। विवेक, देखिए, सियासत में आरोपों का दौर लगातार जारी है और इसी बीच अखिलेश यादव ने एक नया बयान दिया, एक तीर से 2 निशाने कर दिए। केशव प्रसाद मौर्य के लिए कह दिया कि सीएम की कुर्सी तक पहुंचने के लिए अंदर से सुरंग की जा रही है और योगी आदित्यनाथ के लिए कह दिया कि नफरत की राजनीति कर रहे हैं, बांटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये बात कल की है। कल करहल में जो अखिलेश यादव की खुद की अपनी विधानसभा सीट थी जिसको छोड़ के फिर वो सांसद बने, वहां पर अखिलेश यादव की सभा थी और केशव प्रसाद मौर्य की भी सभा थी। वहां का आलम यह है कि केशव प्रसाद मौर्य की सभा में बहुत कम लोग जुटे थे और ये कहा जा रहा शायद इसी वजह से उन्होंने अपनी सभा को ही रद्द कर दिया और बाद में फोन से वहां पर एड्रेस किया, वो खुद वहां पर नहीं गए। अखिलेश यादव की भी वहां पर सभा थी। अखिलेश यादव से जब ये सब पत्रकारों ने सवाल किए तब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ बारूदी सुरंग नफरत की खोद रहे हैं तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम कुर्सी तक पहुंचने की सुरंग खोद रहे हैं। ये बात अखिलेश ने दूसरी बार कही है। इससे पहले भी इन्होंने एक सभा में ये बात कही थी कि उपचुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये सीधे सीधे इस बात को कहा था। कांग्रेस भी इस बात को कह रही है। आपको याद होगा कि जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही थी जब वो जेल से छूट करके आए थे और उन्होंने सभा में ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी निशाना बना रही है और लोकसभा चुनाव के बाद उनको हटा दिया जाएगा। तो हटाने की बात भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो खैर नहीं चल रही है, लेकिन विपक्ष के लोग कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को इस बहाने टारगेट कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के बाद अब अखिलेश यादव ने, इससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो अजय राय हैं वो भी इस बात को कई बार कह चुके हैं। तो ये बात ऐसा लगता है कि चर्चा में लाने के लिए और योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने के लिए अपोजिशन ने एक और नया हथियार इस्तेमाल किया है और अखिलेश यादव भी उसी लाइन पर आगे बढ़ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं आरोप तो लगाए जा रहे हैं, निशाना भी साधा जा रहा है, लेकिन जरा विवेक ये भी समझने की कोशिश करूंगी मैं आपके बातों के जरिए कि उपचुनाव से पहले जो लगातार अब समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जो खुद मुद्दा उठा रहे हैं, चाहे वो अभी झांसी में जो हादसा हुआ उसको लेकर हो या फिर अभी जो कुर्सी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम के पुराने बयानों को याद कराया जा रहा है, मतलब आप समझ रहे किसी जख्म को भरने देने की कोशिश नहीं की जा रही है, उस जख्म पर और ज्यादा नमक छिड़का जा रहा है ताकि जनता भी उस चीज को याद रखे और उस चीज का इस्तेमाल अपने मतदान के जरिए करे। बिल्कुल, और ये चूंकि उपचुनाव चल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई कमजोर अटैक किया जा रहा है, उधर से भी बहुत मजबूत और ताकतवर हथियार से इस्तेमाल करके अखिलेश यादव को सीधे टारगेट पे लिया जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री ने फूलपुर में ये कहा है कि किस तरह से अखिलेश यादव की जो पार्टी है वो हिंदुओं को, उनके माफिया हिंदुओं को टारगेट करते हैं, उनकी बच्चियों को परेशान करते हैं, उनके साथ उत्पीड़न करते हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि बबुआ अभी बालिग नहीं हुआ है। अखिलेश यादव को लेकर इस तरह की कई बातें मुख्यमंत्री अपनी सभाओं में करते हैं, जिसको लेकर काफी चर्चा भी होती है। तो दोनों तरफ से जबानी जंग चल रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री की तरफ से हो और चाहे वो अखिलेश यादव की तरफ से हो। मुख्यमंत्री कुछ कहते हैं, अखिलेश यादव जवाब देते हैं। तो ये अभी जब तक उपचुनाव चल रहा है तब तक ये सब चलता रहेगा। और हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री को हटाए जाने की बात को लेकर अखिलेश यादव कुछ ज्यादा बार बार ये बात को रिपीट कर रहे हैं। शायद उनकी कोशिश ये है कि मुख्यमंत्री को टारगेट किया जाए और ये बताया जाए कि वो बहुत कमजोर हैं, जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से अखिलेश यादव के पार्टी पर और जो उनके साथ माफिया जुड़े हुए थे, जिनको लेकर कई सारे कानून व्यवस्था को लेकर दिक्कतें थी और बाद में मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने उस पर कार्रवाइयां भी की, उस चीज को लेकर के समाजवादी पार्टी पर वो टारगेट कर रहे हैं और सीधे अखिलेश यादव को वो चुनौती दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए विवेक जी, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा समाजवादी पार्टी को जिस तरह से जीत मिली थी, इसके बाद लगातार अगर रणनीति की बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो आप भी देख पा रहे होंगे कि इससे पहले ये जो अंदाज अब अखिलेश यादव का बदला हुआ नजर आता है, ये इससे पहले नजर नहीं आया था, चाहे हम इससे पहले विधानसभा चुनाव की ही बात क्यों ना कर लें। लेकिन इस बार अगर एक मुद्दा सीएम योगी उठा रहे हैं तो उसकी काट तुरंत अखिलेश यादव निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस बार जो ये रणनीति तैयार की गई है अखिलेश यादव की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से, ये उपचुनाव में फायदा तो जरूर दिलवाने वाली है इन्हें। देखिए, फायदा नुकसान तो रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पर हमला किया, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर के कि समाजवादी पार्टी के रूल में किस तरह की शासन व्यवस्था थी, किस तरह की कानून व्यवस्था थी, ये बात वो बहुत जोर शोर से उठाते हैं। चाहे अब आप बीते लोकसभा चुनाव के बाद से अगर आप देखेंगे तो समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता बड़े बड़े आरोपों में फंसे हैं, यहाँ तक कि बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न, चाहे वो अयोध्या का मामला हो और चाहे वो कन्नौज का मामला हो और इरफान सोलंकी को भी सजा हुई जिसकी वजह से अभी चुनाव हो रहे हैं कानपुर में। तो समाजवादी पार्टी में कितने माफिया हैं, ये बात बार बार मुख्यमंत्री के द्वारा कही जाती है और कानून व्यवस्था इनके शासनकाल में खराब थी, इस बात का भी हवाला दिया जाता है। हाँ। तो अखिलेश यादव इसका जवाब तो नहीं देते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री पे कहीं ना कहीं अब लगता है पर्सनल अटैक भी करने लगे हैं। बिल्कुल, देखिए, और जिस तरह से कहा जा रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से हटा दिया जाएगा, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो या फिर बीजेपी का कोई भी कद्दावर नेता जो ये फैसला लेगा। तो क्या ये समझा जाए कि लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है? अभी जैसा बीच में पीएम के लिए कहा जा रहा था कि अब उनकी उम्र हो गई है, अब उन्हें पीएम नहीं रहने दिया जाएगा, उनकी जगह दी जाएगी अमित शाह को। कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला यहाँ भी राज्य में भी अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये बीजेपी का बहुत अंदरूनी मामला है। अभी तक बीजेपी की तरफ से इस तरह के ना कोई संकेत है, ना कहीं कोई इस तरह की खबर है। अब अखिलेश यादव, अब बीजेपी से ज्यादा बीजेपी के बारे में अगर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल और अजय राय जानते हैं तब तो बड़ी हैरानी की बात है। बहरहाल ये सिर्फ एक राजनीतिक जुमलेबाजी है और बीजेपी में जो अंदर खाने लगातार ये खबरें आती रहती हैं कि डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में ठीक नहीं है, कभी कभी ये बात उभर के सामने भी आ जाती है, उसी बात को पकड़ करके यहां तक ये आरोप इस तरह के बयानबाजी अखिलेश यादव कर रहे हैं। इससे ज्यादा इसमें और कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन हाँ, मुख्यमंत्री की तरफ से यह बात कभी इस बात का जवाब नहीं दिया गया और ना जवाब वो दे सकते हैं, ना उनको देना चाहिए। लेकिन जब पिछली बार यह बात उठी थी तो संघ की तरफ से भी और केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से कहा था कि भूपेन्द्र चौधरी जो प्रदेश अध्यक्ष है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तक कि जेपी नड्डा ने भी इस बात को कहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो विपक्ष का स्टंट है। तो बात वही है, लेकिन उसको नए नए तरीके से बार बार पेश किया जाता है ताकि मुख्यमंत्री को सीधे टारगेट किया जा सके।
ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अब अखिलेश यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, जिस तरह से मुद्दों को उठाकर सियासत गरमाने की कोशिश कर रहे हैं, राज्य में बयार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये बहुत बड़ा सवाल, और इसका इंतजार भी सबको होगा, क्योंकि जिस तरह इस बार अखिलेश यादव एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, इससे ये तो साफ है कि राज्य की राजनीति में इस बार के होने वाले उपचुनाव में कुछ तो बदलाव होगा। जनतेतील नेत्याला जनता देतेच साथ, जागवतो गाजवतो एकच हा एक नाथ, जनतेतील नेत्याला जनता